A very good afternoon to all of you present here. Akshu and please, Adama, please come to the dais. Special occasion as we gather here to celebrate the remarkable career and retirement of IANS Mrs. Rekha Mamen, Mrs. Jessie Bakshaw, all our dear ANS, our retirees, family members, and all the colleagues and friends who have come to celebrate this momentous occasion. Your presence truly make this event special. उपकार तेरे बेशुमार कोटि। Now, Madam will wait for your show to show our love and warmth. Clapping, please. And Jessie will come and clapping. अभी तक नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रिटायर हो रहे थे, अब एनएस का नंबर लग गया और 60 एनएस की पोस्ट खाली है, जिसमें से 60 मींस 60 और बचे हैं अब 8। सिस्टर रेखा के बारे में मैं क्या बोलूं, उनके साथ मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी और हम दोनों हॉस्टल में सबसे पहले आए थे 92 में। तो हमारे जो हॉस्पिटल का जो बीच वाला जो पिलर है ना, वैसे पिलर थे हॉस्पिटल की सिस्टर रेखा। कोई भी रेखा की सबसे पहले पोस्टिंग जब हुई वो कैजुअल्टी में थे। डिजास्टर ड्यूटी उन्होंने पूरा डिजास्टर जब स्टार्ट हुआ जीटीवी में, तो उन्हीं के टाइम में डिजास्टर जो वर्ड था डिजास्टर वही स्टार्ट हुआ जब सिस्टर रेखा की ड्यूटी सबसे पहले लगी। अगर कोई भी मॉक ड्रिल हो, नाइट में कोई इमरजेंसी हो, कोई जैसे ये इनका जो रेसिडेंट है वो नर्सिंग हॉस्टल में है, तो नाइट ड्यूटी में कोई स्टूडेंट सिक हो गई, अगर कोई सिस्टर जो वहाँ पे है स्टाफ वो बीमार हो गए तो सिस्टर रेखा की ड्यूटी है उसमें भी। नाइट में कोई इमरजेंसी हो गई, कोई डिजास्टर हो गया तो कॉल ड्यूटी रेखा की। अगर गर्मी है, बरसात है, ठंड है, अगर कोई भी डबल ड्यूटी कोई नहीं आया तो सिस्टर रेखा। फिर क्या, जब हम दोनों ने यहाँ ज्वाइन किया, सबसे पहले हम दोनों हॉस्टल में एक ही विंग में रहते थे, तब हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हुआ करती थी मैडम शर्मा मैडम। हम दोनों तो आउट ऑफ दिल्ली थे, इसीलिए कोई भी छुट्टी में हम घर जा नहीं पाते थे। क्रिसमस में, दिवाली में, होली में कभी नहीं जा पाते थे। तो जो स्टाफ कम होता था वार्ड में सिर्फ 6 स्टाफ होता था टोटल, तो कहती थी मैडम की गीता और रेखा है ना, मॉर्निंग ड्यूटी करके फिर जाके खाना खा के आओ, फिर इवनिंग करो। फिर कभी ऐसा होता था किसी त्योहार में मॉर्निंग करके फिर नाइट ड्यूटी में भी आना है, तो रेखा और गीता तैयार रहते थे हमेशा के लिए। तो ऐसा था सिस्टर रेखा का काम। और इमरजेंसी में सिस्टर रेखा ने बहुत ड्यूटी किया है, पूरे
डिजास्टर में किया है, मॉक ड्रिल अटेंड किया है, नाइट इमरजेंसी कॉल ड्यूटी की है उन्होंने। स्टूडेंट को नाइट में कोई बीमार हो गया तो उनको लेके आना है, अगर कोई इमरजेंसी कहीं आग लग गई तो सिस्टर रेखा की ड्यूटी लगी हुई है नाइट में कॉल ड्यूटी। तो इतना कुछ उनका यहाँ पे काम था जेटीवी में। और दूसरी बात यह है कि हम दोनों जब हॉस्टल में रहते थे तो गर्मियों में नाइट चली जाती थी, हम दोनों जाके छत में बैठ जाते थे सिस्टर रेखा और मैं। फिर हम लोग अपने काले वाले पुराने गाने सुनते थे, ब्लैक एंड वाइट, जो अभी मैं गाना चाहूंगी उनके लिए। और अभी उनके हस्बैंड किसी वजह से नहीं आ पाए, तो इसीलिए रेखा की तरफ से उनके लिए ये गाना रेखा की तरफ से तैयारी नहीं है मेरी फिर भी उनके लिए। मोरे माझी, माझी मीन्स जो केरल में नाव चलाते हैं ना, माझी नाव चलाने वाला। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार मैं इस पार, ओ मेरे माझी अब के ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे साजन है उस पार मैं मन मार तो उस पार, ओ मेरे माझी ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। मैं बंदनी पिया की, मैं संगनी हूँ साजन की, मैं बंदनी पिया की, मैं संगनी हूँ साजन की, मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का कब से था इंतजार, मेरे साजन है उस पार मैं इस पार, ओ मेरे माझी ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। अब जब हम बहुत छोटे छोटे थे हमने ड्यूटी ज्वाइन की, बिल्कुल अच्छा लगा मुझे यार, अच्छा गाया इसका मतलब। मैं और रेखा बहुत छोटे ट्रेनिंग पास आउट करते हमारी जॉब लग गई, हम बहुत छोटे छोटे थे जब यहाँ पे जॉब करे, तो इसलिए 2 लाइन वो गाना जो उस टाइम के लिए। बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बस हर गाने के 2-2 लाइन है क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब उनके लिए। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये सारी एनएस बोल रही है रेखा को। हाँ आप भी सब भी। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये बात ये साथ कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, तेरे लिए भी हो ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के। मेरी प्रैक्टिस नहीं है फिर भी मैंने आज किया। अभी एक और गाना है रेखा लास्ट ये वाला, सारी है ना ध्यान से सुन लेना। वो तो चले गए ए दिल, वो तो चले गए ए दिल, यादों से उनकी प्यार कर, वो तो चले गए ए दिल, यादों से उनकी प्यार कर, ड्यूटी में अब क्या मजा रहा। मैंने 2 लाइन अलग से जोड़ा है। ड्यूटी में अब क्या मजा रहा, तू भी जाने का इंतजार कर, वो तो चले गए
कर। ड्यूटी में अब क्या मजा रहा, तू भी जाने का इंतजार कर। वो तो चले गए दिल यादों से उनकी प्यार कर। थैंक यू मैम। पर एक बात वो कहना चाहती हूँ मैं, आज तो ये एएनएस रिटायर हो गए तो सारे लोग हमारी नर्सिंग स्टूडेंट मैम, बख्शो मैम, हमारे सभी रिस्पेक्टेड एएनएस मैम, एएनएस सर और हमारे रेखा मैम के सभी फैमिली मेंबर्स, सभी रिलेटिव्स, हमारे सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सभी नर्सिंग ऑफिसर, सभी की तरफ से रेखा मैम को इस रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जैसे हमारे रोसमा मैम ने बोला कि रिटायरमेंट में बहुत सारे हमारी एएनएस के आज एएनएस रिटायर थी, तो सभी एएनएस बहुत अच्छे खिले हुए चेहरे के साथ और सभी गैदरिंग के साथ दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे सभी अधिकारी, हमारे एक अधिकारी को रिटायर करने के लिए सभी मौजूद हैं, पर थोड़ी सी हमें बहुत बड़ी कमी महसूस होती है यहाँ पे कि इस अस्पताल के अंदर रेखा मैम ने और रेखा मैम की तरह हमारे बहुत सारे अधिकारियों ने 30-30, 35-35, 36, 38 साल सर्विस देते हैं, सेवाएं देते हैं, उसके बाद एक प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ नहीं दिखाई देते। ये हम लोगों को शायद एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। यहाँ आकर बड़ा दुख होता है क्योंकि इतनी शानदार सर्विस, इतना अच्छा एक डेडिकेशन सर्विस का, शायद रेखा मैम के लिए मैं जितने वर्ड बोलूं उतने कम है। इनको मैंने अपने टाइम पीरियड के अंदर एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एज ए एएनएस, एज ए हॉस्टल वार्डन बहुत ही एक अच्छे रूप में इन्होंने अपने पद को सुशोभित किया है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक मैनेजमेंट अपना दिखाया है। और जैसे मैम ने बोला था कि किसी भी टाइम मैंने इनको रात को 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक बच्चों को लेके यहाँ पर देखा है। जो सिख बच्चे आते थे उनकी जिम्मेवारी इन्होंने बड़े अच्छे से निभाई। तो ये शायद एक इनके लिए जितनी तारीफ कम उतनी कम होंगी। दूसरी बात, इनका सबसे अच्छा नेचर हमें लगा कि बहुत शांत स्वभाव, बहुत ही शालीनता के साथ में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। किसी को आज तक हमने शायद इनको कभी डांटते हुए नहीं देखा। बहुत ही एक अच्छे शांत स्वभाव के साथ में इन्होंने अपने मैनेजमेंट को दिखाया, करके दिखाया। और सभी, मैं कहता हूं सभी इनके अंडर में काम करने वाले सभी लोग भी खुश हैं। मैं एक बार फिर से जीटीवी नर्सिंग परिवार की तरफ से फिर से हम मैम को उनके हेल्थी और वेल्दी लाइफ की शुभकामनाएं देते हैं कि मैम जहां पर भी अब अपना नेक्स्ट जीवन बिताएं बहुत खुशी के साथ में रहें। मैम इसी के साथ में मैं दूसरी एक चीज और कहना चाहूंगा, वो शायद इससे थोड़ा सा हटके है कि देखो अभी मैम 2 मिनट की बात है क्योंकि ये रिटायरमेंट से हटके है, क्योंकि हमने क्या है अभी नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से पूरी जीटीबी के अंदर हमने एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया है। वो शायद इस मंच पे नहीं बोलना चाहिए, पर एक आज क्योंकि 2 दिन के बाद है तो ये मैसेज देना जरूरी है। ये प्रोटेस्ट एक छोटा प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। इस बार हमने बहुत बड़े प्रोटेस्ट को अंजाम देने की सोची है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से देखो एक कमी तो मैं सामने दिखाई दे रही है आप लोगों को कि प्रशासन का कोई भी एक सिंगल अधिकारी आज इस रिटायरमेंट में नहीं है। इट मींस आप समझ सकते हो कि जिम्मेवारी नहीं है। मैम तो आप तो मैनेजमेंट के हमारे अधिकारी, मैम आपके लिए तो हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे नर्सिंग स्टूडेंट तो भाई हमारे कैडर के हैं, क्योंकि प्रशासन के अंदर जो बाकी लोग हैं, एमडी हैं, एएमएस हैं, डीएमएस हैं, सभी रिटायरमेंट्स में दिखते हैं, वो जो यहाँ नहीं दिखते। हमारे रिटायरमेंट के सभी काम रिटायरमेंट तक पेंडिंग रहते हैं। शायद मैं रेखा मैम से पूछूं तो शायद इनके भी बेनिफिट्स नहीं मिले होंगे। ये बड़े दुख की बात है कि कोई एम्प्लॉई 35 साल की सर्विस, 36 साल की सर्विस कंप्लीट करके जा रहा है, उनके अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी सर्विसेज के उनके बेनिफिट्स उनको टाइम पे नहीं दिए जाते। इसी तरीके से हमारी जो सबसे बड़ा लाइफ के अंदर एक सभी गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस बुक सबसे मेन होती है, वो अपडेट अगर आपकी है तो इट मींस आपकी सारी फाइल अपडेट है। हॉस्पिटल के अंदर हमारे नर्सिंग कैडर के अंदर किसी की सर्विस बुक अपडेट नहीं है। 100% में से अगर 20% लोगों की अगर कंप्लीट मानी जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। शायद इन्हीं चीजों को लेकर हमने एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया है। आज से हमारा ब्लैक रिबन भी, देखो सभी देखेंगे कि हमने ब्लैक रिबन आज से स्टार्ट किया है 3 दिन का। 2, 3, 4 को हमारा 2-2 घंटे का प्रोटेस्ट है। उसके बाद में
अगर हमारी मांगों को अच्छे से सुनवाई नहीं होती है तो हमारा 6 तारीख को मास सीएल है जो हमने आज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मास सीएल आप लोगों के पास, मैडम के पास पहुंच जाएंगी सभी की। फिर भी नहीं होता है तो हमारा 8 तारीख को इंडेफिनिट स्ट्राइक है। ये मैं, हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, हमारे एएनएस मैम सभी बैठे हैं, ये हमारे कैडर की लड़ाई है, तो इसलिए हमें ये मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सभी हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स को, एएनएस मैम को, सभी को गुजारिश करूंगा कि इस प्रोटेस्ट में, इस मूवमेंट में हम लोगों का साथ दें ताकि हमारा कैडर की सारी समस्याएं सुधर जाएं। थैंक यू। Thank you, Jitendra ji. Now I request the retirement committee. We have a committee formed for making arrangements for the retirement. So I request the retirement committee to come and greet her and give her all the blessings for her second innings of life. Please, the retirement committee, please. Good afternoon, respected नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हमारी एएनएस मैडम और हमारे कोलिग्स सबको, हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और यूनियन के सारे मेंबर्स, रिटायरमेंट के सारे मेंबर्स और मेरे परिवार के सारे सदस्यों को आप लोग का धन्यवाद स्तुति करती हूँ। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करती हूँ जो यहाँ तक मुझे ले पहुँचाया संभाल करके, और आज मैं रिटायरमेंट तक यहाँ पे सुरक्षित आ गई, इसलिए धन्यवाद स्तुति करती हूँ आप लोग की मदद के लिए। आप लोग ने हर समय हर घड़ी मुझे सपोर्ट किया। मैं कभी भी परेशानी में थी तो भी आप लोगों ने ही मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक ले पहुँचाया, इसलिए धन्यवाद स्तुति करती हूँ परमेश्वर का। और अभी मेरे हस्बैंड तो अभी आ नहीं पाए, लेकिन उनका भी फुल सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मेरे परिवार उनके बच्चों का, और इनका भी फुल सपोर्ट है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आप लोग का प्यार और हर समय पग में आप लोग भी मुझे जिस प्रकार आप लोग ने मेरे लिए कह रहे हैं, आप लोग ने मेरे को इतना सपोर्ट किया तभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आज जो यहाँ पे खड़ी हूँ ये आप लोग के बदौलत ही मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आप लोग को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम, आप लोग का भी, हमारी एएनएस मैडम, आप लोग का भी, कि आप लोग ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इसके लिए आप सब लोग का धन्यवाद करती हूँ। Now our DNS, Mrs. Jaxi Basho, to address the gathering. गुड आफ्टरनून। आवाज़ नहीं आई। गुड आफ्टरनून। सिस्टर रेखा के लिए सबने बोला, और जो मेरा टाइम निकला है 2 साल जो भी हमने यहाँ सिस्टर रेखा के साथ बिताए हैं, वो ही सब मैंने भी फील किया है कि सिस्टर रेखा जो है बड़े शांत स्वभाव की है। इतना शांत स्वभाव है इनका, और ऐसा हमें इनसे लेना चाहिए शांत स्वभाव, क्योंकि अगर हम गुस्सा करते हैं या स्ट्रेस रखते हैं माइंड में तो वो हम ही पर इफेक्ट करेगी, किसी और पे नहीं करती। पहले तो आप सब बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल ये सोच के रखो माइंड में कि जितना काम रोगे उतना ही सक्सेस रोगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आप में कामनेस आती है। यंगस्टर्स में होता है थोड़ा ब्लड थोड़ा हीट गर्म हो जाता है, जैसे हमारे जितेंद्र का हो जाता है तो बनना भी चाहिए। तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम आ जाएगा, जब ये भी सब शांत होंगे बच्चे, तब ये सोचें, ये भी समझेंगे इस चीज़ को कि जो मैडम बोल के गई है वो सही था। तो हाँ, मैं तो यहीं रहूँगी, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरे को जीटीबी भाग गया है, और जीटीबी इज लकी फॉर मी।
अब पता नहीं अगर आप चाहते हो तो मैं रहूंगी। हमें आप भागे हमें आप भागे। ये हम लाइन से हट गए शायद, रिटायरमेंट वाली लाइन से। तो सिस्टर रेखा, थैंक यू। आपने जितना भी टाइम हमारे साथ बिताया बहुत अच्छे से बिताया, बड़े काम एंड क्वाइट बताया। अब फ्यूचर में भी अगर आपको कभी भी किसी जीटीवी के किसी स्टाफ की ज़रूरत हो तो आप मोस्ट वेलकम है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मैरी क्रिसमस टू ऑल बिलेटेड। अब नया साल आ रहा है, नया साल के लिए भी सबको बहुत बहुत मुबारकें। सबके लिए शुभ कार्य हो, नया साल आए सबके लिए अच्छा हो, परिवार में सबके खुशियां रहे। थैंक यू, Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Mr. Mithun. Mithun is the son of Sister Rekha and she has got It's my proud privilege to stand before you and say a retirement speech for my mom. ये मेरे लिए तो अच्छा ही है कि mom is coming back to our home after a long time of her retirement, a job, 32 years plus some months. It's बहुत छोटा नहीं है। From the beginning, from till this day, I think बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जो मेरे को नहीं जानते, क्योंकि मैं छुट्टी पे आता था यहीं पर ही सबसे मिलने, और मम्मी मेरे को ले आया करती थी। एंड आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दी स्टाफ मेंबर्स हियर जो मम्मी के इस रिटायरमेंट पार्टी में यहाँ पर गैदर हुए हैं। कल भी हमारी तरफ से एक छोटा सा रिटायरमेंट पार्टी मम्मी के लिए अरेंज किया गया था, वहाँ पर जो भी आए उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त कर नहीं पाया था, और दिल से उन सभी के लिए आई एम थैंकफुल टू देम। सेइंग अबाउट माय मॉम, मुश्किल था हम लोग के लिए भी, बिकॉज मम्मी यहाँ पर थी, हम कुछ टाइम केरला में थे, कुछ टाइम बॉम्बे में थे, एंड व्हाट ऑल हैपेंड इन पास्ट सभी को जानते हैं। उस वक्त भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे घर को, फैमिली को सपोर्ट किया, मम्मी मॉम को इमोशनली सब ने सपोर्ट करके यहाँ पर रखा। उन सभी को मैं दिल से, उन सभी का मैं धन्यवाद भी अभी करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। एंड सेइंग अबाउट मम्मा, सभी ने कहा शी इज़ वेरी काम। हाँ वो काम है, शी इज़ क्वाइट, लेकिन जहाँ जहाँ जिस जिनको बोलना चाहिए, स्पेशली मी, माई सिस्टर, मिलना चाहिए था, हमें मिला है। बट येस, उनका वही परवरिश आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। उनका वो सैक्रिफाइस आज हम यहाँ पर हैं। आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, माई सिस्टर इज़ नाउ वर्किंग एट हर जॉब। पापा आने चाह रहे थे लेकिन वो आ नहीं पाए। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर फैमिलीज, मम्मी के भाई बहन, बड़ी माँ, मामू, मामी, मौसी, उन सब परिवार सब यहाँ पर आए हैं। आई एम थैंकफुल टू देम ऑल्सो। एंड मम्मी को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। कंग्रेट्स अम्मा, एंड वेलकम बैक। घर हम सब घर पे ही रहेंगे अब, अच्छा लगेगा टू अ न्यू बिगनिंग। एंड मैं दिल से ये चाहता हूँ कि अब जितने भी टाइम जो हमें वहाँ नहीं मिले थे, अब हम अच्छे से लंबा सफ़र रहे मम्मी के साथ, पापा के साथ, बिकॉज हमारा पिछले जितने भी रहे चारों, हम अभी भी चारों जगह है। मम्मी इज़ इन दिल्ली, मेगा इज़ इन बॉम्बे, मी इन उत्तर प्रदेश, पापा इज़ इन केरला, बट सून वील कम टुगेदर एंड स्टे, और वो ज़्यादा टाइम रहे। और इस सभी के लिए आप सभी हमारे लिए प्रार्थना भी करिए। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू द रिटायरमेंट कमिटी एंड the entire GTV family to arranging this retirement party for my mom. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mithun. Now I request our ANS, Mrs. Helena, to speak a few words. She is very close to sister. क्या बोलूं? तो मैम और मेरी सारी कोलीग्स और यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन के सामने मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक अच्छा समय दिया और सिस्टर रेखा को मेरे लिए गिफ्ट दिया। एक स्पेशल गिफ्ट मुझे मिला है जो सिर्फ 4 मिनट के लिए रहा 2014 से अभी तक, लेकिन ये गिफ्ट तो मैं हमेशा याद रखूँगी जब तक मैं इस दुनिया में रहूँगी। और
डॉक्टर मिथुल के लिए और मेघा के लिए मम्मी मिली है और पास्टर जी के लिए वाइफ, लेकिन मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। इसलिए मैं फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छा समय हमने गुजारा। सोचने से तो बहुत थोड़ा समय है, किंतु हमने बहुत ही मज़ेदार समय हम व्यतीत किए हैं। हर कठिनाई में, हर रोने का वक्त में भी हमने हंसा है, और हंसते तो हम हमेशा रहते हैं। लेकिन अभी मैं इनके लिए यही कहती हूँ कि आने वाले समय में आप खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हमें याद करते रहें। जहाँ पे भी रहें आपके साथ जो रहें। 32 इयर्स जो काम किया है यहाँ, उसको भी हम हमेशा याद करते हुए हम आपको कभी नहीं भूल सकते। थैंक यू। Thank you, ma'am. Now I request Megha to come and speak a few words for your mom. Hi everyone, so my name is Megha. So आज बहुत खुशी हुई सबके साथ मम्मी के रिटायरमेंट में यहाँ पे आए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 32 इयर्स मम्मी यहाँ पे काम किए। फॉर जीटीबी के लिए मम्मी एक स्टाफ थी, बट फॉर जीटीबी हॉस्पिटल से मेरा एक अलग रिश्ता है। दिस इज़ माई बर्थ प्लेस। ओवर 23 इयर्स आई नो दिस प्लेस लाइक इट्स माई होम। जब भी आती हूँ यहाँ पे मैं सबसे मिलती हूँ। मैं जब से छोटी थी तब से बहुत सारे स्टाफ थे जिनका रिटायरमेंट भी हुआ है, कोई यहाँ आया भी है। इन सब ने मेरे को अपने बच्ची की तरह यहाँ पे देखा है, संभाला है। सो दिस शोज माई मदर्स रिलेशन विद एवरी स्टाफ मेंबर्स। और सब बोल रहे थे मम्मा बहुत काम है। हाँ जी, बहुत काम है मम्मी। लेकिन जब मम्मी को गुस्सा आता था, मम्मी मेरे को भगा के मारती थी एंड द वे मैम सेड कि ऑल स्टाफ शुड बी वेरी काम। आई डोंट थिंक कि मेरे को वो कामनेस मिली है जब मैं ड्यूटी में रहती हूँ। एंड देर आर बहुत सारा चीज़ रहता है ऐसे स्टाफ नर्स। अभी जैसे सर ने बोला कि एवरीबडी इज इन स्ट्राइक, सो कभी हम लोग का वहाँ पे भी स्ट्राइक होता है। एंड लाइक कि कामनेस उस टाइम तो भूल ही जाते हैं कि क्या होता है कामनेस। हमें तो हमारी काम चाहिए, हमारा काम में बहुत ये चाहिए। तो समटाइम्स इट हैपन्स मैम। सो एंड फॉर सबको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पापा नहीं आ पाए एंड पापा ये प्रोग्राम को बहुत मिस कर रहे हैं, एंड पापा इस वीडियो कॉल पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं पापा। सो एंड टू माय ब्रदर, मम्मा, सबने हम चारों अलग अलग जगह पे थे। तो अभी हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ होए। तो आप लोग सबका ब्लेसिंग हम चाहते हैं कि हमारा फैमिली और आगे और खुशी से रहे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रिटायरमेंट। तो ये कैसे हो सकता है? तुम चारों अलग अलग जगह पे, हम एक जगह पे कैसे होएगा? तुम तो बॉम्बे में है, ये तो मुरादाबाद में है, कैसे हो सकता है? पापा केरल में, तो तुम लोग सब केरला में शिफ्ट हो जाएगा हैं? हाँ, ये सब बोलने वाली बात है, तुम तो उठने वाला है, मुझे पता है। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश विद द इवेंट, सो आई टेक द opportunity to give the vote of thanks. As we conclude, I would like